कुछ दिन पहले आपके सत्संग में आया था कि यदि भगवान नाराज हो जाएं तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो जाए तो भगवान के चरण पकड़ लो तो कुछ नहीं बनेगा। हाँ, वो कबीरदास जी का इनका फिर आगे एक महाराज जी राजा बलि जो गुरु आज्ञा या गुरु के मना करने के एक बाद, चीज यहाँ ये देखना है कि वहाँ शुक्राचार्य जी नाराज नहीं हुए थे। किसका प्रश्न है? शुक्राचार्य जी नाराज नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये वामन भगवान है, एक संकल्प में सारा सब कुछ छीन लेंगे तेरा, फिर तू किस काम का रह जाएगा। इसलिए हम बात कहते हैं कि ये देवताओं के पक्ष से तुम्हारा सारा वैभव छीनने के लिए आए हैं। तुम्हारे को अपनी रक्षा के लिए इस समय संकल्प नहीं देना चाहते। वो कोई शास्त्रीय आज्ञा, वो कोई गुरु की पर्सनल आज्ञा नहीं थी। उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया था कि ये छल रूप भगवान आए हैं, ये वामन नहीं है, ये अनंत महिमाशाली भगवान श्री हरि हैं जो तुम्हें छलने आए। तो उनका गुरुजी आपकी कृपा से आपके चरणों का आश्रय लेकर इन्हीं के लिए तो यज्ञ कर रहा था, और जब यही मांगने आए तो अब हम अपने लिए संपत्ति रखें, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए हम आपकी इस सलाह को करते हैं कि आपका वर्ण या आपके मार्ग का वर्ण इन्हीं के लिए तो है, तो मैं इनको सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। संकल्प जो 3 पग भूमि का है वो मैं नहीं भूलूंगा। तो वो सलाह दे रहे थे, उन्होंने आज्ञा थोड़ी की थी कि मेरी आज्ञा है तुम भगवान। तो किसके लिए गुरु होते हैं? गुरु किसके लिए होते हैं? भगवान के लिए तन मन प्राण समर्पित करवाने के लिए होते हैं। बात समझ पा रहे ना? वहां शुक्राचार्य जी इस बात से नाराज हो गए थे क्या कि जाओ मैं तुम्हारी जजमानी छोड़ रहा हूँ? वही आखिर में वही यज्ञ पूर्ति करवाए, वही यज्ञ पूर्ति करवाए। जो संपत्ति का वो था भाव, वो भाव था कि मेरे शिष्य का छल करके संपत्ति अपहरण करके देवताओं को देने के लिए हरि आए हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या होता? पूरा हाथ से खोल के बता देना, अब तुम्हारा जैसा मन है वैसा करो। तो जो कहा संपत्ति भ्रष्ट हो जाओगे, उस वक्त नहीं तो परिणाम था कि अभी नाप लेंगे, तो क्या संपत्ति भ्रष्ट हुई? जो देवराजेंद्र को संपत्ति नहीं हो रसातल में प्राप्त हुई महाराज बलि को, और आज भी द्वारपाल बने भगवान है, और शुक्राचार्य जी उनके गुरु है। कोई वह यहाँ जो बात की जाती है कि गुरु की आज्ञा हुई और उसका उल्लंघन कर दिया, हरि विरुद्ध आचरण किए, आपने भगवत विरुद्ध आचरण किए और गुरु असंतुष्ट हो गए, तो आप तुम सोचो कि मैं भगवान का भजन करके गुरु को प्रसन्न कर लूंगा, संभव अब नहीं हो सकता। वहां बात दूसरी थी, कहाँ की बात को कहाँ सेट करना है, वह बात दिखनी। समझ पा रहे हो? बट समझ में आ गया नहीं? और ये धन्यवाद आपको कि आप अपने जीवन को सुधार कर भगवान के मार्ग में चला रहे हैं। बहुत कृपा है, क्योंकि ये कुछ समय का जीवन है। अब इसमें चाहे असदाचरण कर लो चाहे सदाचरण कर लो। असदाचरण करोगे, जैसे हम गंदी फसल बोए तो काटनी तो हमनी को पड़ेगी। अब गंदी पीछे बोई है तो अब आग लगा दें उसमें, आगे नई खेती बो दे तो बात बन जाए। तो उस संचित कर्म को भस्म करने की सामर्थ्य भगवान के भजन में। खूब नाम जप करो और अच्छे आचरण करो, ऐसे कार्य करो कि आपसे मिलने के बाद आदमी आपका चिंतन करे तो अच्छा लगे कि यार आज किसी आदमी से मिले थे, उसकी बात, व्यवहार, चेष्टा उसके सुख के हेतु बने, तभी मनुष्य जीवन के साथ। आज जो राक्षसी वृत्ति फैल रही, सुख वासना की बहुत गंदी, मतलब एक आदमी को कोई मार रहा तो कोई बचाने वाला नहीं है। एक आदमी तड़प रहा है, वो अपनी शीशा खोल करके वीडियो भले बना ले अपलोड करने के लिए, लेकिन उसको गाड़ी में बैठा कर अस्पताल ले जाने की वो झंझट समझेगा। बहुत स्वार्थ बुद्धि बढ़ती जा रही, परहित करना, परमार्थ की भावना बहुत छूटती चली जा रही। मनुष्यता की तो बात जले दो, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, राक्षसी प्रवृत्ति देखो ना कितनी राक्षसी प्रवृत्ति घर वाले नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं मानते बच्चा। समय बहुत इस समय धीरे धीरे मलिन होता चला जाएगा। युग धर्म का प्रभाव होता है, पर युग धर्म का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा जो नाम जप करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उनके ऊपर युग धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है।